हेलो दोस्तों। चलिए आज का लाइव सेशन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर। आज का जो है लाइव सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आज बिहार बोर्ड क्लास लाइव सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। आज से हम लोग काव्य खंड के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। इससे पहले गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। चलिए आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, जो लोग नहीं देखे होंगे गद्य खंड का प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा गद्य खंड का क्वेश्चन। चिंटू कुमार पूछ रहे, हेलो सर, क्या आप साइंस का भी पढ़ाते हैं? नहीं, केवल आर्ट्स की तैयारी अभी फिलहाल होती है। साइंस की क्लास शुरू होने वाली है भविष्य में, अभी नहीं हुई है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? सॉरी, यहाँ पे कहाँ हुआ था, ठीक है, कब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में दिल्ली में, जायस में, कानपुर में, देहरादून में। देहरा देहरादून में। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छा आंसर बताए। नितेश का, राधा का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। सौरभ कुमार जुड़े हैं, जायस। याद रखिएगा, कब्र जायस ग्राम में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पड़ता है। वहीं पे जायसी जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? शेख मुहिद्दीन, नर हरिदास, रामानंद, वल्लभाचार्य। चलिए मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? दूसरा का आंसर आप लोग बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? नितेश का बिल्कुल पहला जवाब आ गया है, बहुत सही। चलिए अब बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। सौरभ का आया, बहुत अच्छा। सौरभ सौरभ कुमार, बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे शेख मोहिद्दीन मोहिदी चिश्ती। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत। पद्मावत किस कवि की रचना है? पद्मावत जो है किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। शांतनु कुमार जुड़े, स्वागत है। आर्यन चौधरी, स्वागत है। चलिए सोनू जुड़े, बहुत अच्छा, स्वागत है। साहेब कुमार, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आयान चौधरी, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बता रहे हैं पद्मावत किसकी रचना है, तो याद रखना है पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्यन, सौरभ, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। आर्यन, सबका बहुत अच्छा आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी नए बच्चे का स्वागत है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जायसी का जन्म स्थान है। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? हम लोग अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, जायस कब्र अमेठी, कब्र कब्र अमेठी, भादरपुर, जौनपुर, बनारस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा। चलिए जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। नितेश का, इकबाल का, बहुत अच्छा। शांतनु का, बहुत अच्छा। आयान साहेब, बहुत अच्छा, बिल्कुल। आर्यन का, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। जायस कब्र अमेठी जायसी का जन्म स्थान है। जायस कब्र अमेठी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आज के अमेठी जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जायसी का जन्म
कब अनुमानित माना जाता है, जायसी का जन्म कब अनुमानित माना जाता है? लगभग 1540 ईस्वी में, लगभग 1545 में, लगभग 1550 में, लगभग 1555 में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग आंसर बता रहे। इकबाल, चलिए बहुत अच्छा। आवाज नहीं जा रहा है क्या? चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जायसी का जन्म अनुमानित कब माना जाता है? ऐसे अनुमानित उनका जन्म था 1492 ईस्वी में, जो बुक में दिया हुआ है इस ऑप्शन के अनुसार जो है बाबू। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1540, क्योंकि अनुमानित दिया हुआ है 1492 में, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 1492 ही इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस शाखा के कवि थे? कृष्ण प्रेम के, राम प्रेम के पीर कवि, ज्ञान मार्ग के। चलिए जायसी किस तरह के कवि थे, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा। नितेश के 6 का पहला जवाब आ गया है, बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। आयान बहुत अच्छा, इकबाल बहुत अच्छा, आयान चौधरी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा साहेब। चलिए बबलू कुमार करे हट जा, आवाज किधर नहीं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम के पीर कवि। जायसी जो थे या प्रेम के पीर कवि कहे जाते थे, और सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करबक के कवि कौन है? करबक के कवि कौन है? कबीर दास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका 7 का आंसर आप लोग बताइए। आयान चौधरी का बिल्कुल सही है। आयान, नितेश, चलिए बहुत अच्छा। रियाज खान, शांतनु, बहुत अच्छा। करवक कविता के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कवि कैसे कवि थे? बताना है। पुष्टि, वियोग, दुखद, उग्र, प्रेम के पीर। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे या कैसे कवि थे? चलिए बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा, नितेश का पहला आंसर आ गया है। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए आयान का भी बिल्कुल आया, इकबाल, आयान चौधरी, इकबाल, रियाज खान। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बताएं। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? याद रखना है, प्रेम के पीर कवि थे, यानी डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए मलिक मोहम्मद जायसी का राइट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, जन्म कब हुआ था? 1490 में,
1485 में, 1492 में, 1496 में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या? बहुत अच्छा, नितेश का पहला आंसर आ गया है। आयान का बिल्कुल सही है। अरे आयान चौधरी का, चलिए बहुत अच्छा। रियाज खान का बहुत अच्छा। इकबाल का बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। 1492 ईस्वी में जायसी का जन्म हुआ था। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस प्रांत के रहने वाले थे? अभी हम लोग चर्चा भी किए थे। जायसी जो थे वह किस प्रांत के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा। 10 का आंसर बताइए आप लोग। जायसी किस प्रांत के रहने वाले हैं? नितेश का बिल्कुल और पहला जवाब आ गया है। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। इकबाल, इकबाल का बहुत अच्छा आंसर है। चलिए बहुत खूब। बहुत अच्छा। शांतनु का बहुत अच्छा। साहेब, साहेब का कल्पना कुमारी जुड़ी, स्वागत है कल्पना। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाएगा, कर दीजिएगा। हर दिन जो है लाइव क्लास आपको 10:30 से मिलेगा हिंदी का, और शाम का जो है हिस्ट्री का, सॉरी हिस्ट्री पॉलिटिकल का क्लास चलता है। चलिए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी किस तरह के कवि थे? जायसी किस तरह के कवि थे? भक्त कवि, सूफी कवि, आधुनिक कवि, इनमें से कोई नहीं। चलिए, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। जायसी किस तरह के कवि थे? चलिए आप लोग आंसर इसका कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। 11 का नितेश, शांतनु बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा। कल्पना कुमारी बहुत अच्छा। सूफी कवि थे जायसी जो थे, वह सूफी कवि थे। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। साहेब, इकबाल, रियाज। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, जायसी के पिता का क्या नाम था? मोहम्मद शेख, शेख यमरेख, शेख यमरेज, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस जायसी के पिता का क्या नाम था? चलिए इनके पिता का नाम था बाबू, जायसी के पिता का नाम था शेख ममरेज। ममरेज कर दीजिए, शेख ममरेज इनके पिता का नाम था। यानी सी ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा। यमरेज लिख दिया है यहाँ पे, ममरेज होना चाहिए। यानी जायसी के पिता का नाम था यमरेज। शेख मुहिदी, शेख मोहम्मद इनके पिता का नाम था। शेख जो मुहिदी था इनके गुरु का नाम था। ठीक है, जायसी के गुरु का नाम था, और पिता का नाम था शेख ममरेज, मलिक शेख ममरेज पूरा नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी क्या थे? धनवान, पहलवान, फकीर, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए इसका राइट आंसर बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का, कि जायसी क्या थे? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। बहुत अच्छा। नितेश बता रहे हैं। शांतनु बहुत अच्छा। इकबाल बहुत अच्छा। शेख जायसी जो थे वो फकीर थे। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जायसी हिंदी, जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? जायसी जो थे हिंदी साहित्य के किस
काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, सगुन भक्ति धारा। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 14 का बहुत अच्छा। 13 का आप लोग इकबाल साहेब बहुत अच्छा बताए। शांतनु, चलिए 14 का नितेश का पहला जवाब आ गया है, बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। कल्पना कुमारी का, रियाज खान का बिल्कुल सही आंसर आ गया। इकबाल का बिल्कुल सही है। प्रेम मार्गी, जायसी जो थे वो प्रेम मार्ग से जुड़े हुए थे। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अमित कुमार जुड़े, बहुत अच्छा, अमित का भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जायसी के काव्य की कौन सी भाषा थी, बताना है। जायसी कौन सी काव्य की भाषा लिखते थे? खरी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। जायसी कौन सी भाषा लिखते थे? चलिए चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि जायसी कौन सी भाषा के थे, कौन सी काव्य की उनकी भाषा कौन सी थी? बिल्कुल सही आप लोग बताए। केस, इकबाल, रियाज, कल्पना बिल्कुल, अमित बहुत अच्छा, अवधी भाषा के थे। सी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन चला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है जायसी के काव्य, काव्य का प्रमुख रस क्या है? जायसी के काव्य का प्रमुख रस क्या है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो जायसी आप लोग को बता दे, जायसी की जो रचना होती थी वह रचनाओं में खाली प्रेम की बात करते थे, और जो प्रेम और प्रेमिका का उल्लेख करता है उसको बोलते हैं श्रृंगार रस। यानी इसका जो है श्रृंगार रस आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रृंगार रस सही होगा, ठीक है। श्रृंगार रस बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेम से संबंधित कविता लिखता है उसको बोलते हैं श्रृंगार रस, ठीक है। इकबाल का बिल्कुल सही है, इकबाल का बहुत अच्छा है। चलिए इकबाल, कल्पना बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जायसी ने रतन सेन और पद्मावत की कथा को किससे जोड़ा है? जायसी जो थे वह रतन सेन और पद्मावत की जो प्रेम कथा है करबक, उसको किससे जोड़ा है? प्रेम से, भक्ति से, रक्त के लेई द्वारा, रक्त के लेई द्वारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 17 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, 16 का आंसर बताए आप लोग। 17 का नितेश का बिल्कुल सही पहला जवाब आया है। बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, कल्पना बता रही है बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इकबाल, अमित बहुत अच्छा, इकबाल, अमित बिल्कुल सही है। रक्त के लेई को जो है, रक्त के लेई द्वारा जो है जायसी ने रतन सेन और पद्मावती के कहानी को लिखे हैं। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे है जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा है? अपने आंसुओं से, गंगा जल से, जल से, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, 18 का आंसर। बहुत अच्छा, सौरभ गुप्ता जुड़े, नितेश बिल्कुल सही है, आदि का बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सौरभ 18 का ये बता रहे हैं। अमित का भी बिल्कुल सही है। रियाज, कल्पना, चलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने आंसुओं से सींचा है। ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो रतन सेन थे यह चित्तौड़ के राजा थे, और पद्मावती जो थी यह सिहल द्वीप की राजकुमारी थी।
इन दोनों का विवाह हुआ था, बीच में अरंगा लगाया था दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृति जायसी की जी की नहीं है? बताना है कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मिर्गावती, कौन सी नहीं है? चलिए बहुत अच्छा। चलिए 19 का आंसर देखते हैं। सबसे पहले किसका आता है? बहुत अच्छा, सौरभ का। चलिए सौरभ बहुत अच्छा बता रहे हैं। बहुत अच्छा, टाइगर यादव बहुत अच्छा, इकबाल बहुत अच्छा। चलिए आदि, अमित, चलिए बहुत अच्छा, रियाज खान, कृष्णा, सौरभ, चलिए बहुत अच्छा सबका है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मिर्गावती नहीं है, बाकी सारे जायसी की रचनाएं हैं, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा इकबाल, सौरभ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगला क्वेश्चन है, जायसी किस प्रकार के कवि है? सिंगार के भांति, प्रेम के पीर, दुख के, ज्ञान के। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 20 का आंसर बहुत अच्छा, शांतनु भी बहुत अच्छा बताया। चलिए 20 का पहला आंसर आ गया है नितेश का। चलिए चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम के पीर कवि है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे है, रतन सेन और पद्मावती की कथा को रक्त के लेई द्वारा किसके द्वारा सींचा गया है? रतन सेन और पद्मावती की कथा को रक्त के लेई द्वारा जो है किसके द्वारा सींचा गया है? जायसी के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, सूरदास के द्वारा, कबीर दास के द्वारा। चलिए बहुत अच्छा, इरशाद जुड़े बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल इसका सही आंसर बताइए आप लोग। नितेश का बहुत अच्छा है, सौरभ का बहुत अच्छा, सौरभ बहुत अच्छा, अमित जुड़े बहुत अच्छा, अमित, रियाज खान बहुत अच्छा, कृष्णा बहुत अच्छा, कल्पना का भी बहुत अच्छा आंसर आया। चलिए बहुत अच्छा, ए नंबर जायसी जी ने इसको रक्त के लेय के रूप में सींचा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा किसकी रचना है? इसमें लेखक का नाम देना चाहिए। आखिरी कलाम, यह सारी पद्मा इनका रचना है। चलिए इस क्वेश्चन को म्यूट कर देते हैं, हटा देते हैं, क्वेश्चन सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताना है जायसी का सबसे अधिक माने सर्वाधिक प्रिय अलंकार कौन सा है? रूपक, उपेक्षा, उपमा, सानुप्रास। रायसी के जो है, चलिए इसका बताइए, जायसी जो थे वो कौन से, चलिए बताइए कौन से अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बताइएगा। जायसी जो थे वह किसकी सबसे ज्यादा अलंकार का उपयोग करते थे? कौन से अलंकार का? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार का। ठीक है, रूपक अलंकार का जायसी सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जायसी ने किस पद्मावत को किसके द्वारा सींचा है? अवधि कौन सी माने पद्मावत जो रचना है कौन सी भाषा में? सींचा नहीं है, हटा दीजिए। किस कौन सी जो है भाषा की है? अवधि, खरी बोली, भोजपुरी, हिंदी। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा, कौन सी भाषा में लिखी गई है? ठीक है,
चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अवधि में। बहुत अच्छा नितेश, कल्पना, सुमित, सौरभ बहुत अच्छा, रिया, कल्पना बहुत अच्छा, सुमित, सबका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? शगुन कृष्ण भक्ति परंपरा का, सगुन राम भक्ति परंपरा का, प्रेम व्याख्यानक काव्य परंपरा का, संस्कृत काव्य परंपरा का। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए इसका राइट आंसर बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का। बहुत अच्छा, नितेश बता रहे हैं, कल्पना का सही जवाब आया है, बहुत अच्छा, रियाज का, सुमित का, सौरभ का, चलिए बहुत अच्छा, कृष्णा का बिल्कुल सही है। प्रेम व्याख्यान काव्य परंपरा का है यह रचना, सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए कल्पना, सुमित, सबका बहुत अच्छा आया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित आखिरी कलाम का की विषय वस्तु क्या क्या है? विषय वस्तु क्या है? कमाल, क्यामत, सरदार, दरगाह। यानी जो आखिरी कलाम है वो किस विषय पर लिखा गया है? चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। चलिए किस पर लिखा गया है? चलिए इसका आंसर बताइए 26 नंबर का। रियाज भी बता रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा, आखिरी कलाम जो लिखा गया है यह कयामत पर लिखा गया है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, कल्पना, सौरभ बहुत अच्छा, सुमित बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग 26 का बताए। चलिए अगला क्वेश्चन 27 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी ने पद्मावत को किस तरह के काव्य के रूप में रचा है? चलिए बताना है कि प्रेम मार्गी में, ज्ञान मार्गी सखा में, भक्ति रूपी राम भक्ति सखा में, कृष्ण भक्ति सखा में। खुशी कर रही है, मेरा नाम बोलिए। अच्छा आपका भी नाम बोल दे रहे हैं। चलिए इसका 27 का आंसर बताइए आप लोग। 27 का नितेश का बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, सौरभ का, चलिए बहुत अच्छा, कल्पना का, सुमित बहुत अच्छा, रिया, सुमित बहुत अच्छा, कल्पना सबका बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, प्रियांशु, सुमित बहुत अच्छा, अमित सबका बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, इरशाद, सौरभ, कल्पना बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्ग। जायसी जो थे वो पद्मावत को प्रेम मार्ग शाखा में लिखे है, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करवक की कौन सी भाषा नहीं है? बताना है कौन सी करवक नहीं, जायसी की कौन सी रचना नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को म्यूट कर देते हैं, सही क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कहरनामा किसकी रचना है? तुलसीदास की, कुतुबुद्दीन की, जायसी की, मंझन की। चलिए बताइए कौन सी कहरनामा किसकी रचना है? चलिए बता दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का जायसी, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आज जो है 12th काव्य खंड के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं परवक का। फिर जो है कल हम लोग दूसरे चैप्टर सूरदास के पद का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, कल सूरदास के पद का ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हर दिन आप लोग को 10th 12th के ऑल
ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। और 12th में आर्ट्स में हिंदी इंग्लिश सभी का क्लास आपको मिलेगा। हिंदी ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो नहीं देखे होंगे गद्य खंड का, हिंदी का जो गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव नहीं देखे होंगे प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव हो चुका है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। चलिए। कल्पना पूछ रही है सर आप पे सर है या मैम? सर है। आपको मैम लग रहा है क्या? चलिए सर, हम लोग का एग्जाम 2026 में है। हाँ ठीक है, सभी का 26 वाले का तैयारी कराई जा रही है बाबू। चलिए, आप लोग को जो है, हाँ 26 वाले को लेकर ही तैयारी कराई जा रही है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में जिसमें हम लोग सूरदास के पद मिलेंगे। सभी लोग लाइव में जुड़िएगा। ठीक है, चलिए शाम के पॉलिटिकल का क्लास होता है, जुड़ जाइएगा जिनका भी पॉलिटिकल होगा। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।